जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं आपकी एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है उसके लिए जो सबसे ज्यादा आप डिमांड कर रहे थे कि सर जी मेंसुरेशन वाली क्लास करवा दीजिए। तो आज मेंसुरेशन से पूछे वाले सवाल लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं बेलन से यानी सिलेंडर से। और मैं एक बात बता देता हूं, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है एसएससी जीडी की जिसमें बेलन से एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब 2 नंबर आपको पक्के करने हैं आज वाली क्लास से। और जिसको मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति हार्ड लगता है, आज वाली क्लास देखना। आज की क्लास के बाद आप बेलन में एसएससी जीडी में बेलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे आप बहुत ही आसानी से करने वाले हो। जो आपके दिमाग में भूत बना हुआ है कि सर जी मेंसुरेशन नहीं आ सकता, बहुत आसान है। कैसे 2 नंबर पक्के करते हैं आज वाली क्लास से, वो तो आपको क्लास पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है। बस ये 3 चीजें मैं बता रहा हूं, इसको याद कर लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 2 पाई आर एच। कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, इसको याद कर लो। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कौन सा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, इसको याद कर लो। तीसरा हो जाएगा बेलन का आयतन, ये याद कर लो। और ये कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बस इतना याद कर लो। इन 3 चीजों को अगर आपने याद कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने इस चैप्टर को आसानी से निकाल लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बस ये याद रखना है। जिसमें आर क्या होता है, रेडियस होता है जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और एच क्या होता है, हाइट होती है जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। इसको भी आपको याद कर देना है। और इसी में एक चीज आएगी व्यास। क्या आने वाला है, व्यास आएगा। व्यास क्या होता है, वो होता है आपका 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, उसको व्यास बोला जाता है। बस अगर आपने इतनी चीजें समझ ली तो कुछ समझा नहीं रहा, बस ये 5 चीजें याद करवा रहा हूं। ठीक है, अपने दिमाग में इन 5 चीजों को सेट कर लो, क्योंकि अंतिम समय है, समझाने का समय नहीं है। बस आपको पेपर में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, यही बात है। क्योंकि पेपर में आपके नंबर आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन वही लिए मैंने जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कैसे क्वेश्चंस ले लिए, कहीं आसान क्वेश्चंस तो नहीं ले लिए, पेपर में पता नहीं कैसे आते हैं। तो देखिए एग्जाम की पहली ही शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको देखिए कैसे सेकंडों में आप फोड़ते हो। क्या है कि एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जोड़ ज्ञात करना है। किसकी बात की गई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर एच। जोड़ पूछा है, योग पूछा है, तो बीच में जोड़ लिख देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था अभी आपको, 2 पाई आर आर प्लस एच आपको बताया था। ओके जी, आप इसका अलग अलग करना चाहो अलग अलग करके जोड़ सकते हो, वो भी आपके लिए आसान है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा कॉमन ले लेता हूं कि ये दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से एच बच गया और उधर से आर प्लस एच बच गया। क्यों लिया है, थोड़ा आसान बन जाएगा। अब यहां पर जो जो दिया गया है वो लिख लो। व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो ये 2 गुना होता है। तो जब भी हमें त्रिज्या निकालनी है, इसको 2 से भाग कर दो, आधी हो जाएगी। या सिंपल भाषा में बोल दो कि जो त्रिज्या होगी ना वो व्यास की आधी होती है, या व्यास बटे 2 लिख के हमें करना होता है। तो 14 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। बस एक बार समझा रहा हूं, आगे से सिर्फ डायरेक्ट आधा कर लेना है।
तो 7 हो गया। बस यहां पर h का मान हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 7 + 2 कितना हो गया? 7 2 9 और 2 11, 11 हो गया। तो इसका मतलब इस पूरे के स्थान पर 11 लिख दे, हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहां से कितना आ गया भाई? 11 आ गया। ओके जी, इधर से देख लो। अब आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, आराम से सोल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 पाई आर है तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 दिया भी गया है, पाई का मान 22/7 गुना में आर है अपना, आर का मान कितना आया था? 7 और गुना में कितना आ गया भाई? 11 आ गया, क्योंकि ये 11 और है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी देख लो 22 गुना 22 और 22 गुना 22 कितना होता है? 484 होता है। तो 484 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना इनके स्थान पर। और अगर अलग अलग करना चाहते हो तो पहले 2 पाई आर एच निकाल लो, फिर 2 पाई आर आर प्लस एच निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आपका 484 ही आने वाला है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। बताओ आसान लगने लग गया? अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो सबसे स्टार्टिंग में ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये वाला जो टाइप है वो बार बार रिपीट होती है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और आंसर देखने का मन है तो आंसर भी देख सकते हो। इसका क्या होने वाला है? आंसर देख लो भाई, आंसर ए ही है। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखो क्या है, ऐसे आ जाएंगे। देखिए 2 ही टाइप आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है मेंसुरेशन में, एक तो आपका बेलन से और दूसरा आपका शंकु से। बेलन से शंकु से आज बेलन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में हम दूसरी वीडियो में शंकु वाले क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस दोनों का मिक्स है। चलो कर लेते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा? जब भी किसी भी चीज को पिघलाकर बनाया जा रहा हो तो उसका मतलब उसकी आयतन की बात की गई है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ होता। तो जब भी पिघलाकर कुछ बनाया जा रहा है तो इस बात को याद रख लेना, आपको उसका आयतन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि भाई शंकु का आयतन है, क्योंकि शंकु का सब कुछ दिया हुआ है, उसी को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी तरफ हमारे बेलन क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मान दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। कितना है अपना? 1/3 गुना में पाई का मान 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 9 दिया गया है, तो 9 गुना 9 स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? 15 दिया गया है, तो 15 लिख लेते हैं। इधर से क्या दिया गया है? पाई दिया गया है। एक तरीका और बताऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं। पाई दिया गया है तो हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है। तो इधर रेडियस है तो आर निकाल लो, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो पाई और एच इसके बटे में आ जाएगा। पाई का मान कितना है? 22/7, तो 22 ये 7 ऊपर चला गया, और एच का मान कितना दिया हुआ? 45, तो 45 आ गया। बस काट दो, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 15 × 3 = 45 और 3 × 3 = 9। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, और कोई बच गया अपना। ठीक है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9। आर स्क्वायर बराबर 9 आ गया। आर का मान निकालेंगे 3 आ गया। आर क्या है? रेडियस, लेकिन हमें क्या चाहिए? व्यास चाहिए, तो वो इसका दुगुना होता है, तो 2 से गुना कर दो, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, देख लो ऑप्शन नंबर बी ही है। अब जो दूसरा तरीका बता रहा था उससे थोड़ा और आसान हो जाएगा। कैसे मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल बेसिक समझाना था, तब समझाया। देखिए आपको पता है कि पाई दोनों तरफ है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान दोनों तरफ 22/7 होता है, अलग नहीं होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब इधर क्या बचा? अब 1/3 आर स्क्वायर 9 गुना 9 और एच का मान 15 बराबर उधर आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच बटे में आ जाएगा 45। 15 × 3 = 45, 3 × 3 = 9 से 9 कट गया,
आर स्क्वायर का मान 9 आ गया तो आर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आर का मान 3 हो गया तो हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए, तो 3 गुना 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, समझ में आ गया। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि पहले इसका मान निकाल लेते हैं फिर इसको इसके बराबर रखते, ऐसे कर लो, जो भी आपका दिल करे, जैसे भी दिल करे, लेकिन कम समय में निकालना है तो ये सबसे आसान तरीका है। पाई से पाई काट दो ताकि आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों जगह पाई का मान सेम रहने वाला है। ये गलती मत कर देना कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट, एच से एच काट दिया, क्योंकि यहां पर मान अलग अलग दिया हुआ है। यहां पर एच 15 है और यहां पर 45 है। ओके जी, सेम हो तब काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से निकालना है। व्यास समझ गए ना क्या होता है? व्यास होता है 2r, 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी दी गई है, 5632 दी गई है, और इसके आधार का व्यास 16 मीटर दिया गया है, तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई, जो टंकी होती है ना उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है। हमें क्या है कि जब भी क्षमता की बात की जा रही हो, टंकी की क्षमता वगैरह की बात की जा रही हो, आयतन इसका पूछा जाता है, यानी ये आयतन हमें दिया गया है, इसका मतलब है। ठीक है, जब भी हमसे उसकी क्षमता के बारे में पूछेगा तो आयतन पूछा जा रहा है, इसका मतलब आयतन हमें दिया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने पढ़ा था ना क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसका मान हमें दिया गया है 5632, हमें मान दिया गया है। व्यास हमें दिया गया है तो इसका रेडियस निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे, इसका आधा 8 हो जाएगा। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है तो सिर्फ h इधर रखेंगे, बाकी सारी चीजें उधर ले आएंगे। ठीक है, h इधर रह गया, बाकी सारी चीजें यहां, तो 22, ये 7 ऊपर चला गया, क्योंकि बटे के बटे में है, ऊपर चला जाता है। उसके बाद r का मान है, r कितना है अपना, 8 है, तो 8 गुना 8 कर दो, बस काट दो, आंसर आ जाएगा। 8 से काटो, 8 7 56, 8 चौके 32, 8 से काटो, 8 64, 8 64, 22 चौके 88, 7 चौके 28, h का मान कितना आ गया, 28 आ गया। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? बताओ कुछ आसान हो सकता है? बस स्टार्टिंग में जो 5 चीजें बताई उनका याद रखो और आराम से आंसर निकाल सकते हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब भी टंकी की क्षमता के बारे में पूछा जाए तो आयतन निकालना होता है हमें। ठीक है, अगर पूछ ले तो तब बता रहा हूं, और नहीं पूछा जाए, दिया हुआ हो तो आयतन के बराबर इसको लिखते हैं। तो आयतन के बराबर हमने लिख दिया, जो हमें दिया गया था वो लिखते गए, जो पूछा था वो हमने निकाल दिया आराम से। चलो अब चौथा क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, और ये मैं नहीं बताने वाला, आप बताओगे, क्योंकि बहुत आसान है कि ऊंचाई हमें दी गई है, त्रिज्या हमें दी गई है। जब आपको ऊंचाई दी गई हो, त्रिज्या दी गई हो और आयतन आपसे पूछा गया, क्या आयतन नहीं निकाल सकते? सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी है, और कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट आज अगर भाग रहा है कैलकुलेशन से, पेपर में कहां बच के जाओगे? नहीं बच के जा सकते। तो इसका जो भी आंसर करेगा, इसका मतलब है कि वो पूरा डेडिकेशन से मेहनत कर रहा है अपने एग्जाम को पास करने के लिए। सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। जो अभी मेहनत नहीं करना चाहेगा ना, अरे अगर आपको कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे आता है, करने की क्या जरूरत है, पेपर में भी आपको आता है, करने की क्या जरूरत है, मत करना। ठीक है, तो करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अभी रुक जाओ, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्या है, यह है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यह दिया गया है, और बेलन के आधार का व्यास अपने को निकालना है। आधार का व्यास अपने को निकालना बहुत आसान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, जो कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है अपना, 2 पाई आर एच होता है। ओके, कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद क्या हो गया, इसका मान कितना दिया हुआ है, 110 सेंटीमीटर दिया गया है, 110 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है,
हमसे व्यास पूछा, आर का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान पूछा, आर इधर रखेंगे, बाकी सारा उधर ले जाएंगे। 110 2 गुने में 22/7, तो 22 और 7, ठीक है, और सॉरी 22 और 7, ठीक है। और ये किसका मान आ गया, नीचे किसका बच गया, अपना एच का। एच का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया गया है। ओके, बस ये कर लो, हमारा किसका मान आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। करो, किससे काट रहे हो, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 पंजे 110। आर का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सर जी इधर नहीं दिखाएगी। आर का मान हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, जो आर से दुगुना होता है। 5/4 का 2 गुना, 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 5/2 कितना होता है, 2.5 हो जाएगा इसका आंसर। आर का मान आ गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दशमलव में भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसको दशमलव में निकाल लो, फिर 2 से गुना कर दो, तब भी आपका यही आने वाला है। करके देख लो, अगर किसी को वो है भाई 4 एकम 4 हो गया, 1 बच गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25 हो गया, 2 गुना करोगे तो 2.50 हो जाएगा। 2.50 को 5 लिखते हैं, 2.5। बात समझ में आ गया, ऐसे आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, बस मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये याद है उसके बराबर रख दो, जो भी दिया गया है उसको रखते हुए जाओ, आराम से आंसर निकलते हुए चलेगा। ये निकालो, इस बार क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है और हमसे इसका आयतन पूछा है। थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, क्या है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आराम से हम इसको भी निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है जो कितना होता है, 2πRh होता है, और इसका मान 220 हमें दिया गया है। इसका मान 220 दिया गया है, तो सबसे पहले R हमें दिया गया है, H का मान निकालेंगे। वैसे मैं तो इसका H का मान बता सकता हूं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए निकाल देते हैं। H का मान निकालेंगे तो इसके बटे में सारा आ जाएगा, तो 2 गुना 22/7 और गुना में R का मान कितना दिया हुआ है, यहां पर 7 दिया गया है। 22 से काटो कितने पे, 10 पे, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से काटो 5 पे। H का मान आ गया कितना, 5 आ गया। मैंने क्यों बोला था भाई, सेम था, इधर भी जो है वो 7 दिया गया था, ऊंचाई है, ठीक है, 14 थी, यहां से हमारा R निकाला था। इधर वाले में भी क्या है, ऊंचाई, इस बार वो दिया गया है, ये ऊंचाई निकालनी है, तो ये दुगुना हो गया, इधर दुगुना था तो इस वजह से ये दुगुना हो गया, ठीक है। बाकी सेम था, ठीक है, बाकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऊंचाई दी गई है और इसमें अपना क्या दिया गया था, त्रिज्या दी गई है। H का मान आ गया, जब H का मान आ गया तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। क्या होता है आपका, πr²h होता है, कितना होता है, πr²h होता है। पाई का मान जब हमारे पास है, R का मान हमारे पास है कितना है, 7 गुना 7, H का मान हमारे पास आ गया, ठीक है, H का मान 5 आया है ना भाई, H का मान 5 आया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर कर दो, 22 पंजे 110, 110 गुना 7 कितना हो जाएगा, ये 770 हो जाएगा। 700, बताओ कुछ था। 2πRh का मान हमें दिया गया था, इससे हमने H का मान निकाल लिया। जब हमारे H का मान आ गया, R का मान हमारे पास था ही, तो हमें डायरेक्ट आयतन निकालना था, तो जो क्या होता है, πr²h होता है। इसकी जगह पे मान रखेंगे, 770 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करने का मन है तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब मैं ये आयत वाले आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन, सॉरी आयत का नाम आ गया, बेलन वाले क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये करवा देता हूं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। इसको याद कर लो, बस समझ लो, और आराम से पेपर में आए तो कर देना। 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। जब भी ये 3 दिए गए हो, लंबाई दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो, चौड़ाई आपको दी गई हो, तब आपसे यह पूछा जाए कि सबसे लंबे खंबे की क्या होगी, मतलब लंबाई कितनी होगी, वो अपने को बताना है। सबसे लंबा जो खंबा है वो रखा जा सकता है, कितना रखा जा सकता है, या उसकी लंबाई कितनी होगी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको रूट लगाना है। पहला जो दिया गया है उसका स्क्वायर, प्लस में जो दूसरा दिया गया है उसका स्क्वायर, प्लस में जो तीसरा दिया गया है उसका स्क्वायर।
बस इतना आपने को करना है और आंसर आ जाएगा। इधर से कितना हो गया, इसका 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100 और प्लस में 25, 100 200 और 225 हो गया, तो रूट में 225 हो गया। 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। इसको याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ भी है और इस टाइप का बार बार रिपीट भी होता है। एक ही क्वेश्चन आता है, तब मैंने आपको समझा दिया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और देखिए बेलन वाला हमारा हो चुका है। अगर आपको आयत का पढ़ना है या आपको वर्ग का पढ़ना है, दोनों की क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आयत और वर्ग पढ़ सकते हो। अगली जो क्लास होगी उसमें हम शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, शंकु वाले। लेकिन आयत वाले, वर्ग वाले और बेलन वाले हमारे हो चुके हैं। इन तीनों को जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लेना। बेलन वाला तो अभी देखा ही है आपने। अगर आज वाली क्लास पसंद आई हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो लाइक कर देना। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट करके आंसर दे देना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और भाई जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम सबसे बेस्ट जाने वाला है। थैंक यू।